चैप्टर एक लेटर के रूप में कहानी को उस राइस बाउल हिल वाली घटना तक फिर से ले जाता है। इस लेटर में स्कूल टीचर सेत्सुको ओकामुची राइस बाउल हिल की घटना के कुछ अनकहे राज इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर को लिखकर बताती हैं। वो लिखती हैं कि जांच के दौरान उन्होंने कुछ चीज़ों को छुपाकर रखा था, मगर ये बातें उनके दिमाग में एक बोझ के समान रह गई हैं। उस घटना से एक दिन पहले की रात उन्हें अपने हस्बैंड जो कि वॉर पर गए थे उनके बारे में एक इरोटिक सपना आया था, और वो सपना बेहद अजीब था, जिससे उठने के बाद अगले दिन भी मानो वो उस सपने को महसूस कर पा रही थी। अगली सुबह जब वो बच्चों को हिल पर आउटिंग के लिए लेकर गईं, तो वो अचानक मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई थी, जो कि उन्हें 10 दिन पहले ही हुए थे। फिर वो पेड़ों के बीच में जाकर उनके पास मौजूद तौलियों से खुद को साफ करती हैं और उन गंदी तौलियों को एक दूर जगह पर जमीन में गाड़ देती हैं। वापस आकर वो बच्चों को असिस्ट करने लगती हैं। उन्हें बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था कि वो कितनी गलत हैं जो उन बच्चों की मौजूदगी में ऐसे इरोटिक सपने को अभी तक महसूस कर रही हैं। कुछ समय बाद उन्हीं में से एक बच्चा जिसका नाम नकाता था, एक चीज हाथ में लिए सेत्सुको मैडम के पास आता है। वो उन्हीं में से एक तौलिया को पकड़े था जिसे सेत्सुको मैडम ने खुद को साफ करने के बाद जमीन में दबाया था। गुस्से में तरबतर सेत्सुको मैडम नकाता के चाटे मारना शुरू कर देती हैं। सभी बच्चे बिल्कुल बुत बनकर ये सब देख रहे थे, और तभी मैडम को रियलाइज होता है कि वो कितना गलत कर रही हैं, जिसके बाद वो नकाता से माफी मांगती हैं और बहुत रोती हैं। फिर बच्चे बेहोश हो गए थे और उन्हें इस घटना का कुछ भी याद नहीं था। वो इस लेटर में कबूलती हैं कि उन्हें पता था कि नकाता के घर में जरूर हिंसा का माहौल रहता है, तो उन्हें इस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को अब्यूज किया था जो पहले से ही खराब स्थिति में था। सेत्सुको मैडम आगे लिखती हैं कि उन्हें नहीं पता कि नकाता के साथ क्या हुआ था। वो बेहद शांत और स्मार्ट बच्चा था। वो उसको उसकी शांत दुनिया से निकालना चाहती थी, मगर इन सब के बीच ये घटना हो गई और नकाता को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, और इन सब के लिए वो खुद को दोष देती हैं। लेटर के अंत में वो लिखती हैं कि कुछ समय बाद उनके पति की भी डेथ हो गई थी, मगर वो बिल्कुल भी शॉक में नहीं थी, क्योंकि उस राइस बाउल हिल की घटना के बाद से ही उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके पति की मृत्यु शायद इसी तरह से भाग्य में लिखी है।